तरीके से एक शेड्यूल लिया था इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी और जो सीएम ऑफिस ने भी, कि क्या ये पॉसिबल है कि इनको अगर अपॉइंटमेंट देनी हो, खासकर जो इलेक्ट्रिशियन, वेटनरी फार्मासिस्ट जिन्होंने भर्ती परीक्षा पास कर ली है और जिनको अपॉइंटमेंट देनी है, तो फिर क्या ये पॉसिबल है कि इनको अभी जो ऑर्डर है वो कर दिए जाए और जो अपॉइंटमेंट के लिए, ज्वाइनिंग के लिए जो डेट है वो 10 अप्रैल या 8 अप्रैल के बाद रखी जाए, ताकि वो ज्वाइनिंग उनकी अप्रैल के मंथ पे हो। लेकिन तब कोड ऑफ कंडक्ट लगा होगा, उस वक्त ईसीआई अलाउ करेगा कि नहीं, ये सब्जेक्ट टू फाइनल परमिशन टू ईसीआई रहेगा हमेशा। और दूसरा एक संभावना ये देखी जा रही थी कि ये जो एजुकेशन का इशू है, तो जो टीजीटी में अभी 800 से ज्यादा अपॉइंटमेंट होनी है, उनमें पहले रिजल्ट घोषित कर दिया जाए और उस रिजल्ट के मुताबिक अपॉइंटमेंट ऑर्डर फिर अप्रैल में जारी किए जाए। लेकिन फिर मुझे लगता है सुझाव ये भी आया होगा कि अगर अभी ये लिस्ट जारी करेंगे तो कल को कोर्ट जाने के बाद ये रिलीफ मिल जाएगा कि डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग में से कौन सी लागू होगी, तो वो फिर अपॉइंटमेंट वाली लागू हो जानी है और फिर फाइनेंशियल बेनिफिट वाली एक बात हो जाएगी। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अभी तक जो एजुकेशन से फीडबैक आ रहा है उसके मुताबिक ये है कि जो सारी अब अपॉइंटमेंट है नई, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही पॉसिबल लग रही हैं, क्योंकि अभी ये भी क्लैरिटी नहीं है कि इस फॉर्मूले के मुताबिक कैबिनेट आगे बढ़ेगी कि नहीं, और कैबिनेट अगले 2 दिन में अब कब होगी, आज क्यों नहीं हुई वो भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में जिनको अभी नियुक्तियां होनी है, फिलहाल ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है कि पहले इमीडिएट ये जो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले वाला पीरियड है इसमें ये सब हो पाएगा कि नहीं। एक सवाल ये भी है कि क्या ये अपॉइंटमेंट होगी कब, मतलब जो कोड है वो कब लग रहा है, अगर हम इसको लेकर साथ में कहना हो तो अभी देखिए जो एक ब्रीफिंग है जनरल ऑब्जर्वर्स की वो हो चुकी है, और जो दूसरी जो ब्रीफिंग होती है या आप कहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अगर कोई अपडेट हमारे सामने आएगी तो हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन जनरल ऑब्जर्वर्स की ब्रीफिंग के बाद कभी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। ईसीआई में जो एक जो मेंबर है उन्होंने जो इस्तीफा दिया था, उसके बाद नई अपॉइंटमेंट का हो सकता है इंतजार किया जा रहा हो, लेकिन कुछ भी कहना संभव अभी नहीं है। एक बात जरूर है कि सरकार ये संभावना देख रही है कि एक कैबिनेट की बैठक उससे पहले हो जाए और उस कैबिनेट में जो जो पेंडिंग मसले हैं वो उसमें सुलझा लिए जाएं। लेकिन नियुक्ति पहले होगी कि नहीं, इस मामले में अभी भी कुछ भी क्लैरिटी के साथ कहना संभव नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है, तब कोड ऑफ कंडक्ट लगा होगा, लेकिन 1 अप्रैल से जो साल शुरू होगा उसकी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने अपने बजट में कर रखी हैं। वो घोषणाएं तब लागू होंगी जब कोड लगने से पहले सरकार इसकी नोटिफिकेशन जारी कर देगी और बाद में फिर ईसीआई से परमिशन लेकर उनको लागू कर सकते हैं, और यही अर्जेंसी है। इसी अर्जेंसी के बीच जेओए 817 कैबिनेट सब कमेटी से हो गया। उन्होंने कह दिया कि इसमें 7 पोस्ट खाली छोड़ के जो बाकी पद हैं, ये जो बाकी पद हैं टोटल 1867 थे, इसमें से 1860 पदों पर रिजल्ट घोषित होगा, 7 पद खाली छोड़े जाएंगे। 4400 की इसमें डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, लगभग 1400 अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंटेशन होनी है, लेकिन इसके लिए कैबिनेट करना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ कैबिनेट सब कमेटी की रिकमेंडेशन फुल कैबिनेट लागू करेगी, बल्कि एक टेक्निकल दिक्कत यह है कि लोक सेवा आयोग जेओए 817 का रिजल्ट डिक्लेयर करने या डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि जिसमें पेपर लीक की एफआईआर है हम उसको नहीं लेंगे। इसीलिए ये मामला राज्य चयन आयोग को देना पड़ेगा। प्रेजेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से कैबिनेट ने ही पेपर लीक के बाद क्लास 3 की सारी भर्तियां जो लोक सेवा आयोग के एम्बिट में डाल दी थी। अब लोक सेवा आयोग के दायरे से हटा के इसको राज्य चयन आयोग को देना है, तो ये डिसीजन भी कैबिनेट ही ले सकती है, इसीलिए कैबिनेट करना जरूरी है। कल 2 कैबिनेट मंत्रियों ने हमें कंफर्म किया कि 5 बजे के आसपास कैबिनेट हो सकती है। बीच में मुख्यमंत्री का चंबा के बाद कांगड़ा का भी फतेहपुर का दौरा बन गया और इस कारण आज कैबिनेट नहीं हो पाई। लेकिन कल की कैबिनेट के लिए शिक्षा मंत्री भी शिमला में रुके थे और उद्योग मंत्री शिलाई से बाया हाटकोटी वापस शिमला आ रहे थे जब उनको पता लगा कि अब कैबिनेट नहीं है, और कल मुख्यमंत्री का दिन को शिलाई का दौरा है, इसीलिए उद्योग मंत्री वापस शिलाई चले गए हैं।
तो कल शाम, आज चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि कल शाम को या परसों सुबह हम दोबारा से एक अटेम्प्ट करेंगे कैबिनेट को करने की, जैसे ही मुख्यमंत्री आएंगे उनसे बात करके। वैसे देखिए मौसम खराब है, कल के लिए येलो अलर्ट है, हेलीकॉप्टर से कितनी मूवमेंट हो पाएगी इस पे भी निर्भर करेगा कि कैबिनेट हो पाती है कि नहीं। लेकिन जब कोड लगना होता है तो सारी चीजें आएंगी। जीओए 817 डेफिनेटली उससे पहले होने की संभावना है, और 817 के चांस में आज 980 वाले भी आ गए थे सचिवालय उप मुख्यमंत्री से मिलने, लेकिन वो आज शिमला में नहीं थे इसलिए उनसे मिल नहीं पाए। लेकिन जब 817 को लेकर हो गया तो आने वाले दिनों के लिए आप ये समझिए कि बाकी के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि अब सरकार पेपर लीक के मामले में जो